सबसे बड़ा दोषी वहां का एसडीएम है, जिसने पुलिस को उल्टी बात समझा करके उसको प्रेरित किया उसके घर भेजने के लिए। और पुलिस गई, एसडीएम गया और वहां का पुलिस पदाधिकारी लोग जाकर के उसके साथ गलत काम किया, उसकी हत्या की। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजन तिवारी। आपको भी पता है भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है और कहीं ना कहीं पूरा बिहार ये जवाब मांग रहा है कि फेक एनकाउंटर क्यों हुआ है। आप भी गए थे, क्या कुछ पता चला? मुस्कान जी, मैं उसके आवास पे, अभी उसके घर पे, गांव पे गया था। वहीं से मैं लौट करके सीधे आपका फोन गया, आदेश गया तो स्टूडियो चला आया। मैं वहां देखा, सब लोगों से पूछा। वहां जब गया तो देखा तो वो लड़का सिर्फ समाज सेवा का काम करता था। और उस लड़के के विषय में मुझे इतना तक जानकारी मिली, और उसके टोटल में अकाउंट देखा जब, तो 700 किलोमीटर पैदल, आरा से 700 किलोमीटर पैदल जा करके और वहाँ बागेश्वर धाम गया था। हिंदू राष्ट्र के पीछे की तरफ उसका सब वहां पे है। कितने पुलिस पदाधिकारी उसको मतलब प्रशस्ति पत्र भी दिए हैं, वो भी फोटो विजुअल में आ रहा है। तमाम उसके अकाउंट में मैंने देखा। और जिस तरीके से वो डिमांड करता था, सर्व समाज की बात करता था, जिस तरीके से वो समाज की लड़ाई लड़ रहा था, जिस तरीके से गरीबों को उसके हक दिलाने की लड़ाई लड़ रहा था, तो हमेशा वो पूरा हुआ है। जमनिया एक गांव है जो पानी में बाढ़ग्रस्त एरिया है, जो बह गया था गांव बाढ़ में। उसकी जमनिया की लड़ाई को लेकर के वो एसडीओ के पास गया था। एसडीओ से बात करता था। गवर्नमेंट ने वहां पे विस्थापितों के लिए सबको जमीन का पर्चा दे रही थी सरकार, सबको चापाकल का हैंडपंप का वादा किया सरकार, सबको सारी व्यवस्थाएं सरकार कर रही थी। लेकिन ये बहुत दिनों से यह काम पूरा नहीं हो पा रहा था। 70-80 लोगों का पर्चा दिया गवर्नमेंट ने, तो उसको लेकर के वो आवाज उठा रहा था। मट्टी भराई के लिए, बारिश का मौसम है, मट्टी भरवा दीजिए, हैंडपंप सबको दे दीजिए, जो सरकार ने वादा किया वो मिल जाए। उसको लेकर के वो एसडीएम कार्यालय में गया। जो वहां जानकारी लगी मुझे, एसडीएम कार्यालय में जाने के बाद उसको बेइज्जत किया गया। और वो लड़का, मतलब जो ईमानदारी के साथ, वो समझिए कि इस समय का भगत सिंह वाला काम कर रहा था, और वो गया एसडीएम के पास। एसडीएम ने क्या किया कि उसको बेइज्जत करके अपने ऑफिस से बाहर कर दिया। तो उसके अंदर कुछ क्या मानसिकता खराब हुई या क्या उसके दिमाग में आया, वो अपनी आवाज को सुनाने के लिए अवैध असलाह पता नहीं कहां कहीं से जुगाड़ कर लिया। और अवैध असलाह को जुगाड़ करके उसने उसको पुलिस प्रशासन को कहा कि मेरी बातों को सुना जाए, नहीं तो मैं लड़ूंगा आप लोगों से। मैंने सरकार के खिलाफ नहीं, प्रशासन के खिलाफ बोला। और वो आवाज सुनाने के लिए सब बातें कर रहा था कि प्रशासन आवे, एसपी आवे, एसडीएम आवे, कलेक्टर आवे, तो मैं अपनी बात कहूं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद से देखो, अगर किसी को वो मारना चाहता, चाहे उसके अंदर कभी कोई बात होती, किसी को मारने का जुनून होता, तो मात्र 3 फीट की दूरी पर, आप देखो वीडियो में, कितने वीडियो में चल रहा है कि 3 फुट की दूरी पे वहां के एसएचओ, वहां के कई सिपाही, कई पदाधिकारी खड़े हैं, और ये पिस्टल हाथ में लिया है। अगर चाहता तो गोली चला सकता था, लेकिन उसको चलाने की नियत नहीं थी, किसी को मारने का नियत नहीं था। और छत पर से भी गोली चलाया तो हवाई फायर किया, ऊपर करके फायर किया है। वो भी 200 मीटर का दूरी है। ठीक है, उसने गलत काम किया, ठीक है, उसने गलत अवैध असलाहा रखा, ये मैं मानता हूं। लेकिन अवैध असलाहा रखने के बाद से अगर वो पुलिस के समकक्ष सरेंडर भी कर दिया, असलाहा उनको दे भी दिया, देने के बाद से उसको मारने की कोई आवश्यकता थी नहीं। गिरफ्तार करते, आर्मसेट में जेल जाता, उसको सजा होती। आप सोचिए राजन तिवारी जी, अगर फेसबुक पे वो लड़का लाइव नहीं आता तो क्या आज उसकी बातों में कोई सच्चाई मानता? क्योंकि पुलिस कह रही है कि उसने बंदूक फेंका, लेकिन फिर हम लोग के पीछे दौड़ने लगा और फायरिंग की, तब हम लोग ने ऐसे किया। पुलिस तो हमेशा मनगढ़ंत बात करती ही करती है, ये तो मैं शुरू से देखते आता हूँ। एनकाउंटर होता है, भेग एनकाउंटर ही होता है। कभी कभी पुलिस से मुठभेड़ कभी किसी का हुआ है, बहुत रियल, बहुत विरले कभी मुठभेड़ में कोई अपराधी से मुठभेड़ होता है, अपराधी मारा जाता है। और ये तो अपराधी था भी नहीं बच्चा, ये तो नया लड़का था अभी। कोई मुकदमा था क्या? कोई रंगदारी वंगदारी करता? एक भी मुकदमा नहीं था। और आज तक वो लड़का कभी जेल का दरवाजा भी नहीं देखा था, कभी जेल भी नहीं गया था। और सरेंडर करने के बाद जिस तरीके से उसकी निर्मम हत्या की गई, जिस तरीके से उसको मारा गया, पुलिस वालों पे अभी तक 302 का मुकदमा नहीं दायर हुआ। एप्लीकेशन घर परिवार वाले दिए हैं। आज तो हाई कोर्ट के एक वकील साहब भी गए थे। हाई कोर्ट में भी लोग केस करने की तैयारी कर रहा है, लोअर कोर्ट में भी केस करने की तैयारी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा लोग। लड़ाई लड़ने के लिए आज एक भरत तिवारी
शहीद हुआ है, मैं उसको शहीद कहता हूँ। अपनी शहादत दे करके उसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। उसकी शहादत मूलतः ज़मीनी स्तर पे आएगा। जिस काम के लिए मैं उसके परिवार में गया तो उसके परिवार का कोई डिमांड नहीं था। बहुत गरीब परिवार था। उसके परिवार का कोई ये डिमांड नहीं था कि मुझे सरकारी नौकरी दे दो, मुझे सरकार से पैसे दिला दो। उसके सब परिवार वालों ने कहा सिर्फ़ एक ही बात कि भरत तिवारी जो डिमांड किया था उसका डिमांड ये है कि जो विस्थापित लोग हैं उनको सब लोगों को हक मिल जाए, सिस्टम सुधर जाए। परिवार अभी भी यही मांग कर रहा यही है। कर रहा है, सिस्टम सुधर जाए। सिस्टम जो आजकल घुसखोरी सिस्टम में ज़्यादा है, पैसों वालों का बोलबाला है। सिर्फ हर पदाधिकारी बिना रुपया लिए किसी भी अनुमंडल में, किसी भी ब्लॉक में काम नहीं करता है। उसके खिलाफ उसकी लड़ाई थी। इसलिए उसने सबसे बड़ा दोषी वहाँ का एसडीएम है, जिसने पुलिस को उल्टी बात समझा करके उसको प्रेरित किया उसके घर भेजने के लिए, और पुलिस गई, एसडीएम गया और वहाँ का पुलिस पदाधिकारी लोग जाकर के उसके साथ गलत काम किया, उसकी हत्या की। मतलब इसमें एसडीएम का हाथ है। 100% एसडीएम अगर उसको बेइज्जत नहीं किया होता तो उसके अंदर क्या, उसकी अंतरात्मा झकझोर दी, कोई ऐसा बात उसको लग गया जो अब गलत काम करने का निर्णय ले लिया। तो गलत काम कर ही नहीं रहा था वो लड़का, जो लड़का समाज सबके सर्व समाज के लिए, देखिए वो ब्राह्मण हो करके सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहा था। आप सोचो ना कि असेंबली में बम, जब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु असेंबली में बम फेंके थे तो उनकी नीयत ये नहीं थी कि हमको हत्या करना है, चोट पहुंचा। वो तो असेंबली में बम फेंक करके अपनी आवाज को लोगों को बताना चाहते थे, इस देशवासियों को अपनी आवाज को सुनाना चाहते थे कि उनका क्या डिमांड है, क्या मांग है। सेम उसी पैटर्न पर ये लड़का ने काम किया। ये लड़का सेम उसी पैटर्न काम किया। उसने हथियार को बजाते उन लोगों के पास फेंक दिया, उसके बाद से उसको पकड़कर गोली मार दिया गया। और उसका अगर मान लीजिए कि उनको एनकाउंटर, अगर मान लीजिए गोली जैसे दिखा रहा था, प्रशासन को गाली दे रहा था, तो उसका कहीं ना कहीं पुलिस अभी लंगड़ा एनकाउंटर चलाती है, कुख्यात अपराधी पे लंगड़ा एनकाउंटर चलाती है। लेकिन इसका तो सुनने में आ रहा है कि इसको दूर ले जाया गया, इसके छाती पे पैर रखा गया, जो उसके पिता ने बताया, और उसके पैर में, उसके घुटने में और उसके प्राइवेट पार्ट में गोली मार के उसकी सीधे हत्या कर दी। सीधे सीधे ये 302 का केस बनता है, मर्डर पुलिस पे। हाँ, पुलिस का मर्डर का केस बनता है और इसमें दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। सरकार से मैं डिमांड भी किया हूँ, सरकार से मैं मांग भी किया हूँ। आज हमारे मुख्यमंत्री जी, मुझे सुनने में आया है, मैंने यूट्यूब उस पे देखा है, ट्विटर पे, कि मुख्यमंत्री जी ने इस पे गठन कर दिया है। हाईकोर्ट के, ऑनरेबल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की जांच करेंगे, लेकिन इससे नहीं कोई फर्क, इससे कोई सिस्टम नहीं सुधर जाएगा। हाँ, न्याय तभी उसको मिलेगा। मैं तो सरकार से यही मांग करूंगा कि वहां पे उनके परिवार का जो डिमांड है कि आदम कद एक मूर्ति लगाई जाए भरत तिवारी की, और जो जमनिया गांव है उसका नामकरण भरत 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 तिवारी नाम का नामकरण हो, भरत तिवारी जमनिया गांव के नाम से नामकरण हो, और जो सिस्टम को सुधारना चाहता था वो सिस्टम सुधर जाए। मैं इसमें सरासर पुलिस वालों की लापरवाही मानता हूं। जो व्यक्ति आत्मसमर्पण कर गया उसको गोली नहीं मारना चाहिए, और उसको इसलिए गोली नहीं मारना चाहिए कि ना उसका पूर्व का इतिहास रहा है अपराध का, ना उसके ऊपर कोई इनामिया अपराधी था, ना वो किसी के साथ कोई घटना कभी किया था, ना कभी वो किसी को चोट पहुंचा था, किसी बहन बेटी को चोट पहुंचाया हो, या किसी को व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाया था, इसलिए गलत किया गया है। तो चलिए, आप सुन रहे थे कि देखिए कि सोशल मीडिया पे वो लड़का आया और उसने दिखाया कि उसने सरेंडर किया, उसके बाद भी पुलिस ने कहीं ना कहीं गलत कदम उठाया और उसके हत्या को एनकाउंटर का नाम दिया, और अब कहीं ना कहीं मुस्कान जी, एक बात बताऊं, कितने ऐसे भेग इनकाउंटर हुए हैं इस देश में। इसी देश की न्यायपालिका ने उनको लाइफ पनिशमेंट और फांसी तक की सजा दी है। कितने एनकाउंटर फर्जी हुआ है जिसमें सजाएं हुई है। अगर इसमें लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तो दिन प्रतिदिन ऐसा मन बढ़ते चला जाएगा और ऐसे ही लोग मारे जाएंगे। काउंटर का मतलब क्या होता है? सम्राट चौधरी ने ढीला हाथ इसीलिए छोड़ा है क्या? जब आप न्यायपालिका बंद कर दो, हाँ। जब आपको खुद सजा देना है, पुलिस प्रशासन सजा देने के काबिल हो गई है, तो न्यायपालिका की जरूरत क्या है? जेल में मुलजिम को रखने की जरूरत क्या है? किसी को जेल भी खत्म कर दो, न्यायपालिका को भी हटा दो, सीधे गोली मार दो। यही सिस्टम होना चाहिए। इसमें 302 का मुकदमा बनता है और इसमें 302 का मुकदमा चलना चाहिए। एक भरत तिवारी की बात नहीं है। आज लाखों भरत तिवारी आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। यूट्यूब का जमाना है, आज मोबाइल का जमाना है, सबके पास एंड्रॉइड फोन है। आज पूरा देश मर्माहत है। जो भी भरत तिवारी की घटना को देखा है, उसके लाइव वीडियो को देखा है, सब लोग मर्माहत हैं और सब लोग न्याय मांग रहे हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री जी से न्याय मांग रहे हैं, बिहार के प्रशासन से न्याय मांग रहे हैं। और जब तक
इसमें दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये रुकने वाला कारवां नहीं है। मैं आह्वान करता हूं कि सारे लोग एक्टिव रहें और इसमें एकदम न्याय दिलाकर ही भरत तिवारी को मानना है। चलिए, आप क्या सोचते हैं इस फेक एनकाउंटर को लेकर, हमें जरूर बताएं।